सुरक्षा बलों ने हथियार डाल दिए हैं। ट्रेन हाईजैक के बाद ड्यूटी करने से सुरक्षाकर्मी वहां पर कतरा रहे हैं। 18 लेवी कर्मियों ने ट्रेन में ड्यूटी करने से इनकार कर दिया है और ड्यूटी करने से मना करने पर सभी 18 लेवी कर्मियों को निलंबित कर दिया है। क्वेटा रेलवे डिवीजन में 18 लेवी कर्मी तैनात किए गए थे, लेकिन इन्होंने कह दिया कि भाई हम ड्यूटी नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि इनको अपनी ही फौज पर भरोसा नहीं है कि ये लोग हमको बलूचिस्तान के लड़ाकों से बचा पाएंगे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था की एक गंभीर नाकामी सामने आई है। 11 मार्च को हमने देखा था कि बीएलए ने जफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था और उसके बाद देश की सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए थे, बल्कि सुरक्षा बलों की हिम्मत और हौसले की हकीकत भी इस एपिसोड ने उजागर कर दी थी। इस हमले के बाद पाकिस्तान सरकार ने सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाने जैसे कदम तो उठाए थे, लेकिन अब खुद सुरक्षाकर्मी ड्यूटी पर आने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। क्वेटा रेलवे डिवीजन में तैनात किए गए 18 रेलवे कर्मियों ने ड्यूटी पर जाने से मना कर दिया है। इन जवानों को जफर एक्सप्रेस समेत बाकी यात्री ट्रेनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने खुद की जान का खतरा बताते हुए ड्यूटी पर जाने से मना कर दिया। वो कह रहे हैं नहीं, हम नहीं जाएंगे ड्यूटी पर। एक और ब्रेकिंग न्यूज भी इस बीच आ रही है और बड़ी खबर यह है कि भारत के सख्त रुख से पाकिस्तान में डर है और बॉर्डर पर आर्मी मूवमेंट और तेज हो गया है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें पाकिस्तान से आई हैं जहां पर बॉर्डर की तरफ मिलिट्री वाहन जाते हुए देखे हैं। रावलपिंडी में सेना के वाहनों की भारी आवाजाही देखने को मिल रही है और सैन्य उपकरण भी लेकर ये लोग जा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये किस तरह के मूवमेंट इस समय देखने को मिल रहा है पाकिस्तान में। दरअसल ये मूवमेंट नहीं है, ये डर है। ये डर है कि भारत क्या करेगा। ये डर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अब जो चेतावनी दी है मिट्टी में मिला देंगे, उसके बाद ये डर देखा जा रहा है पाकिस्तान की सेना में, पाकिस्तान की सरकार में। कल अपनी एनएससी की बैठक तो कर ली, उसमें कह दिया कि हमने भारत के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया, हम भारत से कारोबारी रिश्ते तोड़ लेंगे, हम शिमला समझौते को रद्द करते हैं, हम कारोबार छोड़ देंगे, फला 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 फला, दुनिया भर का क्या। लेकिन उसके बाद असल चीज ये है, ये तस्वीरें जो दिखा रही हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं पाकिस्तान में शहबाज कितने डरे हुए हैं, पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष मुनीर कितने डरे हुए हैं। ये उनका डर दिखा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, वो पाकिस्तान जिसके लोग ये कहते हैं कि हमारे पास खाने के लिए नहीं है, हम घास की रोटी खाते हैं, और पाकिस्तानी सेना मौज करती है, अय्याशी करती है। पाकिस्तान की वो अनप्रोफेशनल सेना इस वक्त डरी हुई है और पाकिस्तान में समझ लीजिए कि सेना के साथ साथ उनके मुखिया मौलाना मुनीर की भी पैंट इस वक्त गीली हो गई है। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त बने हुए हैं। सत्येंद्र दुग्गल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये मूवमेंट दिखा के क्या डराने की कोशिश कर रहे हैं क्या? ये क्या सोचते हैं कि मदरसे में पढ़कर मिसाइल बनाने वालों से डर जाएगा क्या भारत? बात कर रहे थे कि उनको तो भारत का थैंक्स लेना चाहिए कि उन्होंने, भारत ने उनको छोड़ रखा था। उनको कश्मीर या राजस्थान के बॉर्डर पर कोई उनको दिक्कत ही नहीं थी, कोई उनको परेशानी नहीं थी। सारी फोर्सेस उन्होंने बलोच में लगा दी थी, बलोचिस्तान के बॉर्डर पर लगा दी थी, उनसे लड़ रहे थे। इनके पास तो लिमिटेड सैन्य हथियार और सेना है वहां पे। अब इन्होंने खामखा पंगा ले लिया भारत के साथ में। ये तो एक इमेच्योर मिलिट्री लीडरशिप या पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है। मैं तो कहता हूं इसे पॉलिटिकल लीडरशिप का कोई हाथ ही नहीं होगा, ये मिलिट्री लीडरशिप का उनका उसमें हाथ है। उन्होंने खामखा भारत से पंगा लेके अब वो सारी मूवमेंट जो आप जो देख रहे हैं उनको वहां से शिफ्ट करनी पड़ेगी। कितना टाइम, कितना समय, कितना पैसा जाया होता है इन सब चीजों में। और जैसा जनरल साहब कह रहे थे कि वो लेक्चर दे रहे थे, मैं वो तकरीर सुन रहा था। वो आर्मी जनरल कम और एक मस्जिद से बोलते हुए मौलाना ज्यादा नजर आ रहे थे। जो 16 दिसंबर को इन्होंने तकरीर दी है एक इंटेलेक्चुअल कौम के सामने, एक इंटेलेक्चुअल जमात के सामने अपने देश के, वो जिस तरह से बोल रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे एक मौलाना साहब, मैं किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहता किसी धर्म की, पर एक मौलाना, वो तो पर आर्मी जनरल नहीं दिख रहे थे। वो ऐसा कर, और उसमें कलमा की इंपॉर्टेंस दिखा रहे थे। अब देखिए उन्होंने 16 अप्रैल को कलमे की इंपॉर्टेंस बताई, बार बार बता रहे थे। वो बता रहे थे हाउ आर वी डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिंदूज, हाउ आर वी डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिंदूज। तो हिंदूज के रूप में जहर घोल रहे थे और कलमे की बात कर रहे थे, और एग्जैक्टली वही चीज ट्रांसलेट होकर 22 तारीख को आ गई। ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। इसका मतलब जो जनवरी फरवरी से जो उनके जो कैंप चल रहे थे उसमें यही बताया जा रहा था, वी आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिंदूज, वो काफिर हैं, उन्हें मारना है, और जो कलमा पढ़े और जो हमें कलमा पढ़वाना चाहिए, वो सब बातें जो है वो ट्रांसलेट होके 22 तारीख को आ गई उनको। तो ये सब जो मूवमेंट दिखा रहे हैं तो डर है ही, डेफिनेटली है। और जो हमारी इंफॉर्मेशन कह रही है वो ये कह रही है कि पिछले लगभग 3 दिन में लगभग 2000 लोगों को राउंड अप कर लिया गया है। और आपको मालूम है
क्या मतलब है? राउंड अप का मतलब है कि 2000 परिवार भी इफेक्ट हो रहे हैं इसमें। इसके अलावा प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं और अमित शाह जी ने कहा है कि हम इनका